न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं ताज़िम मलिक। आज हम ख़ास शख्सियत से मिलने वाले हैं। इनका नाम संजय कुमार गुप्ता जी हैं, जो राजौरी के डीएफओ हैं और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट राजौरी माना जाता है हमारा। और जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है, इलीगल वहाँ मकान बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, इनको हटाने में इनकी मुहिम जो है वो लगातार जारी है। संजय जी, स्वागत है हमारे चैनल में। हमें बताइए कि ये जो इंक्रोचमेंट कैसे लोग करते हैं और क्यों करते हैं। तज़ीम जी, शुक्रिया आपके चैनल की तरफ से, और हौसला अफजाई के लिए भी आपका शुक्रिया करूँगा। तो हमारे इधर तकरीबन लॉकडाउन के टाइम जब सारा कुछ कट ऑफ था, तो लोगों ने कोई कच्चा डारा की कोशिश की, किसी ने कोई दीवार बनाने की कोशिश की, और जिसको कि पूरे लॉकडाउन में भी हमारे स्टाफ ने कोविड-19 के सारे सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस लेते हुए हमने उन डारों को हटाया। हमने जेसीसी जब जिन्होंने उसी टाइम का फ़ायदा लगाने के लिए कई लोगों ने रात रात को जेसीबी लगाने की कोशिश की, जिनको हमने सीज़ किया। मतलब कोरोना का फ़ायदा लेके जी, क्योंकि उन दिनों सारा काट ऑफ था। ये सोचते थे कि शायद स्टाफ नहीं पहुंच पाएगा, पर हमारा स्टाफ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरे कोरोना में भी ये बेचारे सेफ्टी मेजर्स लेके जंगलों की गश्त लगाते रहे और कोशिश की इन्होंने कि कहीं भी हमारे जंगलों से खिलवाड़ ना हो। और यही इनका नतीजा है कि हमने काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने उन दिनों बनाने की कोशिश की हमने गिराए, और जहाँ जहाँ भी इन्होंने मक्की लगाने की कोशिश की वो भी साफ़ की, गाड़ियाँ भी पकड़ी, और काफ़ी अच्छा रहा अपने जंगलात को बचाने के लिए पूरे कोरोना में। खासकर फॉरेस्ट एरिया को देखा जाए तो काफ़ी मतलब ग्रीन माना जाता है कि ग्रीन एरिया जहाँ होगा वहाँ बीमारी नहीं होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। लोग तो पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रोटेक्शन फोर्स है या आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कोरोना में भी जाते रहे। जो आपने प्रोटेक्शन फोर्स का नाम लिया, तो पिछले कुछ अरसे से प्रोटेक्शन का चार्ज भी मेरे पास है। मैं डिप्टी डायरेक्टर प्रोटेक्शन फोर्स भी हूँ, मेरा ऑफिस बथूनी में है, और पूरा प्रोटेक्शन फोर्स के सहयोग से टेरिटोरियल प्रोटेक्शन जॉइंटली पेट्रोलिंग करते रहे, जाते रहे, और कोशिश की कि जहाँ जहाँ कोई शरारत कर रहा था वहाँ हम गिराते रहे हैं। जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या मुहिम रहती है और कितना टफ़ काम है जी? जंगलों का बचाने का तो बहुत ही टफ़ काम है, क्योंकि तकरीबन लोग ये कोशिश करते हैं 2:30 बजे रात को, आधी रात को, जो हमने बथूनी से जेसीबी लाई थी रात को 2:30 बजे लाई थी, जिसमें इन्होंने हमारे लड़कों पे पथराव भी होता है, जो एसएसपी साहब, डीसी साहब की सपोर्ट से हमने पुलिस भी ली और हम इनको पकड़ के ला सके। और अब जैसे जंगलों को बचाने के लिए ग्रीनरी तो ऑलरेडी हमारी राजौरी ने, ऊपर वाले ने बख्शी है, काफ़ी अच्छी है। और अभी भी हमारा जेके ड्राइव चला, जिसमें हमने एडीसी साहब, एसएसपी साहब, अपने कोर्ट के जजेस के साथ इन मुहिम चलाई और काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए। और इस टाइम भी हमारा ये मानसून सीज़न चल रहा है, प्लांटेशन का सीज़न चल रहा है, हमारे क्लोज़र लग रहे हैं लगातार, और हमने कोशिश की है उन जगह पे ज़्यादा क्लोज़र लगाने की जहां में एनक्रोचमेंट का खतरा था। तो वहाँ हमें दिक्कत भी आई, क्योंकि लोगों को तंगी हुई। जब हम उधर तारबंदी करने लगे तो लोग कहने लगे कि इधर नहीं उधर करो, पर हमने टस से मस नहीं हुए, और हमारे स्टाफ ने पूरा उधर ही क्लोज़र बना रहे हैं और उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं। देरा गली से लेके थाना मंडी तक जो फॉरेस्ट एरिया है, कहीं ना कहीं बीच बीच में इंक्रोचमेंट अभी भी है, लेकिन आपकी टीम जो है दिन रात जो मेहनत कर रही है, कहाँ तक पहुँचेगी और वो जो इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी? जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे पता चल रहा है, जैसे देहरा गली में आपने मनियाल गली के पास कहा, मनियाल गली में अभी कोई 5-6 दिन पहले ही किसी ने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जिसको हमने पूरा डिसमेंटल करके और केस बुक कर लिया। और वो भी वही हुआ, आधी रात के करीब इन्होंने जो शुरू किया, और वो भी इतवार के दिन, संडे के दिन, जिसको हमने पूरी तरह से डिसमेंटल करके तो पूरा केस बना लिया। तो अब जो हमारी, वैसे भी इस साइड से हमारा एक रोड निकलने वाली है, इसकी ग्रिफ की रोड है, बॉर्डर रोड इनकी ग्रिफ वालों की है। तो इस टाइम जैसे ही मैं आपका इंटरव्यू, तो आपने देखा मैं वही अपलोड कर रहा था, इस टाइम ये एफसीए का केस चल रहा है, और इस रोड के बनने से काफ़ी अच्छा फैसिलिटी इनको लोगों को मिल जाएगी। जो ये रोड जो राजौरी से बफलाज तक, जो बफलाज तक। जी 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 जी। तो सर, अपनी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आवाम को आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उस पर
क्या क्या एक्शन होगा? मेरी मेन यही कोशिश रही जब से मैं रजौरी में आया हूँ। मैंने PRI सरपंच पंचेस इनके साथ जाके खुद जाके मीटिंग्स ली और इनको यही अवेयर किया कि जहाँ भी कुछ होता है सबसे पहले आपका हक बनता है कि आप बिल्कुल जंगल के पास रहते हो। हम आप लोगों को कंसेशनिस्ट भी इसीलिए कहते हैं, आपको पेड़ देते हैं कंसेशन रेट पे, कि आपका हक बनता है कि इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दें। कहीं आग लगती है इमीडिएटली पहला स्टाफ, क्योंकि जब तक हमारा स्टाफ उधर पहुंचेगा तब तक काफ़ी नुकसान हो जाता है। आप लोग जंगल के बिल्कुल पास रहते हो, हमारे आने तक उस आग को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लो, तब तक हम पहुंच जाएंगे। कोई बाहर का इंक्रोच करने नहीं आता, उसी गांव का कोई ना कोई होता है। अगर आप उसको क्योंकि उसी गांव का है, आप उसको रोक नहीं सकते, मगर कम से कम आप हमें इन्फॉर्म तो कर सकते हैं, ताकि उसका पूरा कंस्ट्रक्शन बनने से पहले हमारा स्टाफ पहुंच जाए और हम उसको पूरी तरह से ख़त्म करें। और मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि आज वो युग नहीं रहा है। हमारे पास ज़मीन भी जंगलात की जो इनक्रोच्ड है, वो मतलब कि आबो हवा में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल रही है। हमारा रजौरी ही है जहाँ आप पिछले 15-20 साल पहले चले जाएं, उसकी आबो हवा क्या थी और आज की आबो हवा में क्या फ़र्क है। मैंने खुद सुना इधर आके कि मुझे भी साल हो गया, तो कहते हैं कि हमारे रजौरी सिटी तक बर्फ़ पड़ती थी जी। तो आज हमें रजौरी में भी गर्मी लगती है और AC भी हम लगाते हैं। तो ये सारा उसी कारण हुआ है कि लोगों ने अपने छोटे छोटे इश्यूज़ से, कोई जंगलात पे कब्जा किया, जंगल काटना शुरू कर दिया, पेड़ों का ध्यान नहीं रखा, तो उसका हुआ। मगर आज मैंने देखा कि अब हमारा पंचायती राज भी आ गया है, लोग पढ़े लिखे सरपंचीज हैं, उनमें अवेयरनेस आ गई है। आज वो वाला टाइम नहीं है। आज लोग इंक्रोचमेंट्स से भी परहेज़ कर रहे हैं और प्लांट्स को बचाने का भी परहेज़ कर रहे हैं। और मेरे पास खुद आके अपनी पंचायत में उन्होंने कहा कि इधर प्लांटेशन करवाओ, जहां हमने की। जो फॉरेस्ट एरिया में जो इंक्रोचमेंट लोग करेंगे, उनके लिए आप कोई अगेंस्ट एक्शन करेंगे? उसके पिछले 1 साल से हमने लगातार, जैसा कि आप जानते हैं, हमने मुहिम छेड़ी हुई है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो इलीगली बनाए थे उनको डिमॉलिश भी किया, प्रॉपर केस बुक किए, कोर्ट में केस भी उनके ऊपर लगाए, और पूरी ये मुहिम कंटिन्यूस रहेगी। और लोगों को मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़ हमारे जंगलात का ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मक्की मत लगाएं और आराम से हमारा सहयोग दें, ताकि हम आप जंगल बचा के एक आबो हवा को अच्छा बनाने में योगदान करें। ये थे हमारे साथ DFO संजय गुप्ता जी, जो हमें बता रहे थे कि जंगल है तो जहान है, ज़िंदगी है, और हमारी खूबसूरती भी काफ़ी रजौरी पूंछ की है। कहीं ना कहीं हमारी आवाम जो है वो भड़क चुकी है और कहीं ना कहीं लालच की वजह से वो जंगलों में जा पहुंचते हैं और इंक्रोचमेंट करना शुरू करते हैं। इनका यही कहना था कि डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ताज़िम मलिक, लाइव न्यूज़, रजौरी।